नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र पिपरी नगर इस समय उपस्थित हूँ जीआईसी स्कूल और यहाँ पर भारत सेवा फाउंडेशन की तरफ से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में रेनीकोट पिपरी और अन्य जगहों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। काफी लोगों का यहाँ पे जमावड़ा था। विद्यार्थियों को भी जागृत किया गया, शिक्षा के बारे में महत्व भी बताया गया। आइए देखते हैं यहाँ की कुछ झलकियाँ। पुष्प भी चढ़ा दी। तालियों से स्वागत करिए भाई, तालियों की गड़गड़ाहट करनी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विजय गुप्ता जी। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि दो शब्द आशीर्वचन के रूप में व्यक्त करने की कृपा करें। आदरणीय फाउंडेशन भारत सेवा फाउंडेशन के प्रतिनिधि, यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय एवं अन्य गुरुजन, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि मैं आज गुरुजनों के बीच में आने का मौका मिला और गुरुजनों का जो रोल होता है किसी भी लाइफ में, वो सबसे बड़ा होता है। बिना गुरु के जीवन, सार्थक जीवन लगभग असंभव है। तो गुरुओं का जितना सम्मान किया जा सकता है उतना कम है। मैं भारत सेवा फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कराया है, जिसमें वो शिक्षक गणों को सम्मानित कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा एक अद्वितीय कार्यक्रम है, क्योंकि गुरु के बिना किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। किताबी ज्ञान के बिना तो हमारी तरक्की, हमें अपनी मंजिल पाना बहुत ही अधूरा सा लगता है। और शिक्षा ही वह प्रथम सीढ़ी है जिसके जरिए हम सभी बालक, हम सभी छात्र छात्राएं अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और उस मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं हमारे आदरणीय एवं सम्माननीय गुरुजन। ऐसा नहीं है कि हम सभी शिक्षक हो गए तो किसी से कुछ नहीं सीख सकते। शिक्षा एक अनवरत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रणाली है कि हम आज भी एक छोटे से 5 साल के बच्चे से भी हम सीखते हैं और अपने 50 साल के अधेड़ उम्र के बुजुर्ग से भी सीखते हैं और अपने घर के सबसे बड़े गुरुजनों से भी सीखते हैं, जिन्हें कि हम दादा दादा नाना नानी कहते हैं। अब मैं क्षेत्राधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में प्रस्तुत करने के पागल आदरणीय संचालक महोदय और जीआईसी इंटर कॉलेज के समस्त गुरुजनों को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भारत सेवा फाउंडेशन को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। 2 दिनों से इन्होंने बताया था, मैं बड़ा उत्सुक था। बस एक बात का डर लगता रहता है कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। पुलिस के साथ हमेशा बना रहता है।
1952 में भारत के राष्ट्रपति पद पर हासिल किया। सेवानिवृत्त 1967 में हुए और सेवानिवृत्त होने के बाद जब ये गए, जैसे ही अध्यापक शिक्षकों के पास जाकर कहे कि हम आपका जो है जन्मदिन मनाना चाहते हैं। काफी लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई है। सर जी, क्या कहना चाहेंगे, जो शिक्षक दिवस मनाया गया, बच्चों को भी प्रेरणा स्रोत यहाँ पर जो शब्द सुनाए गए, जो उनको समझाया गया, इसके बारे में बताएं। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार अवाक यहाँ पर अंग्रेजी प्रवक्ता हूँ और राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश में प्रांतीय कार्यकारी महामंत्री हूँ। यह कार्यक्रम भारत सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। वही स्थिति गुरु की होती है कि जब गुरु दोषों और विकार से युक्त अपने शिष्य को धारण कर लेता है, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है। वह गुरुओं को गुरु अपने कर्म फल से शिष्य को सर्वत्र वंदनीय बना देता है। वह वंदनीय हो जाता है, गुरु हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार की महत्ता को धारण करने वाले शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर यहाँ विराजमान कुर्रा, पिपरी, रेणुकूट, मुर्तवा, घाट पाथर परिक्षेत्र से आए हुए मैं समस्त सम्मानित गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। फाउंडेशन के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ जो विद्यार्थी को शून्य से शिखर तक पहुँचा सकता है। यदि शिक्षक ईमानदारीपूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें तो निश्चय ही विद्यार्थियों को सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। जी, इसमें शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है। विद्यार्थी शिक्षकों के हर गुणों का अनुकरण करते हैं, इसलिए हमें अपने कक्ष में या जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग रहकर ईमानदारीपूर्वक उसका निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, हर कार्यों में महिला वर्ग जो होता है, नारी सशक्तिकरण बहुत प्रबल होता है। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगी शिक्षक दिवस के बारे में? मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग खाड़पातर की इंचार्ज बीएड और बीटीसी को देखती हूँ, जहाँ पर बड़े बड़े बच्चे आते हैं। फिलहाल मैं छोटे क्लासेस को भी हैंडल करती थी और देखती थी। क्या होता है ना, एक माली जैसे एक पौधे को सींचता है, एक किसान एक खेत को सींचता है, उसी तरीके से एक शिक्षक एक बच्चे की परवरिश से लेकर उसका पूरे दायित्वों को देखता है। अगर आप देखें तो हम अपने माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं, फिर हमारा परिवार हमारा गुरु होता है, और उसके बाद हमारा विद्यालय जहाँ हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं जो हमें पूरी तरीके से एक निपुण बनाते हैं। उसी तरीके से एक माली एक पौधे को न देखे तो पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। उसी तरीके से एक शिक्षक अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा, चरित्र और नैतिक का विकास न करे तो उसका भी व्यक्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और वह एक गलत आदत का शिकार हो जाता है। गलत आदत कभी अस्वीकार नहीं की जा सकती। गलत आदत को बदलने के लिए भी शिक्षक की आवश्यकता होती है, और हम यही चाहेंगे शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक अच्छे बच्चे संस्कार और आने वाले समय में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। जी, थैंक यू।